आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज मैं बात करूंगा राजनांदगांव के महापौर पद को लेकर जनता की राय और उनके उम्मीदों की। सवाल यह है कि आखिर कैसा हो राजनांदगांव का महापौर। क्या वह महापौर युवा वर्ग का हो, आने वाला महापौर अनुभवी हो, या महापौर एक नया चेहरा हो जो शहर को नई दिशा दे सके। और सबसे अहम बात या सवाल यह है, राजनांदगांव शहर के विकास और नशे के खिलाफ कदम उठाने में आखिर महापौर की भूमिका क्या होनी चाहिए। आप देख रहे हैं सवाल आपका है, ख्याल आपका है, और मैं हूं आपका होस्ट सुधीर। जनता की राय कैसा हो महापौर। सबसे पहले बात करते हैं जनता की। राजनांदगांव के लोग महापौर में क्या गुण देखना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि महापौर एक युवा चेहरा हो जो नई सोच और जोश के साथ काम करे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अनुभवी नेता ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं क्योंकि वे प्रशासनिक तंत्र को समझते हैं। और एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कहता है कि महापौर कोई नया चेहरा होना चाहिए, ईमानदार, कर्मठ और जनता के लिए सुलभ हो। आखिरकार जनता का कहना है कि महापौर ऐसा होना चाहिए जो राजनीति से ऊपर उठकर पूरे शहर के विकास के लिए काम करे। शहर के विकास प्राथमिकताएं क्या होना चाहिए। अब सवाल यह है कि नया महापौर को शहर के विकास के लिए किन किन प्राथमिकताओं पर काम करना चाहिए। बेहतर सड़कों, सफाई व्यवस्था और पानी की आपूर्ति पर काम हो। युवाओं के लिए नए उद्योग और रोजगार सृजन का माहौल तैयार किया जाए। यहाँ के युवा चाहते हैं कि नए महापौर स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देकर रोजगार के बेहतर मौके उपलब्ध कराएं। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी और आधुनिक सुविधाओं को शहर का हिस्सा बनाया जाए। जनता चाहती है कि महापौर विकास योजनाओं को प्राथमिकता दे जो सीधे आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बना सके। नशे के खिलाफ उठाए गए कदम। राजनांदगांव में नशे की समस्या एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। खासकर युवाओं में नशे का बढ़ता चलन हर किसी के लिए चिंता का विषय है। यहाँ नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है मगर प्रशासन मौन है। जनता की राय में नए महापौर को इस दिशा में कुछ अहम कदम उठाने होंगे जिससे आने वाला कल बेहतर हो सके। नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई हो। स्कूल और कॉलेजों में नशे के दुष्प्रभाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाएं। नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था होनी चाहिए। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और रोजगार योजनाओं के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा दी जानी चाहिए। महापौर को यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनांदगांव एक नशा मुक्त शहर बने क्योंकि राजनांदगांव का दूसरा नाम संस्कार धानी है जिसकी एक अलग ही गरिमा है। फिर चाहे वो हॉकी की नर्सरी हो या फिर संगीत या पुरातन धरोहर की बात। महापौर से संभावनाएं। महापौर से शहर के युवाओं और आम जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी है। महापौर को युवाओं को स्थानीय प्रशासन और विकास योजनाओं में सक्रिय भागीदारी बनाना होगा। हर वार्ड और क्षेत्र के मुद्दे को समझने के लिए जनता के साथ नियमित बैठकें करनी होंगी। प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की पहल करनी होगी। महापौर के पास शहर को नई दिशा देने का मौका है। अगर वह जनता की उम्मीद पर खरा उतरता है तो राजनांदगांव न केवल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा बल्कि एक आदर्श शहर बन सकता है। राजनांदगांव के युवाओं का कहना है
कि महापौर को केवल वादे ही नहीं बल्कि ठोस कार्य करने होंगे। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति जैसे बड़े मुद्दों पर काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। युवा चाहते हैं कि महापौर उन्हें नेतृत्व का हिस्सा बनाए और उनकी ऊर्जा का सही उपयोग करें। युवाओं का यह विश्वास है कि अगर महापौर सही नियत और मेहनत से काम करेंगे तो राजनांदगांव न केवल विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा बल्कि एक उदाहरण भी बनेगा। तो यह थी राजनांदगांव के महापौर पर युवाओं और आम जनता की राय। यह देखना दिलचस्प होगा कि लोगों की उम्मीदों पर कौन सा चेहरा खरा उतरता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, क्योंकि सवाल आपका है, ख्याल आपका है। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। मैं सुधीर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं आपसे नए मुद्दे की बात के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।